फबशर अहमद भट्ट का अस्सलाम वालेकुम यार, वी आर बैक विद अ बैंग। अभी अभी जंग खत्म हुई है पाकिस्तान और इंडिया की कुछ रोज पहले ही, और क्रिकेट के ऊपर आना था लेकिन मौजू ही और तरफ चल रहे थे। क्रिकेट रुक गई, क्या से क्या हो गया, और पाकिस्तान और पीसीबी जो है वो वापस अपनी यूजुअल चीजों पे आ गया है। माइक हेसन को वाइट बॉल का कोच मुकर्रर किया है पाकिस्तान ने, अभी कल की परसों की बात है। और माइक हेसन को आप बखूबी जानते हो, इस्लामाबाद यूनाइटेड की कोचिंग कर रहे हैं। लास्ट ईयर उनको जितवाया भी था, आईपीएल में भी किंग्स 11 पंजाब को आई थिंक जिताया था, फाइनल में लेके गए, आरसीबी को फाइनल लेके गए, 2 बार शायद लेके गए थे। और न्यूजीलैंड के भी कोच रहे फर्स्ट इन फॉरमोस्ट 2015 में जब वो रनर अप रहे थे। और बहुत इनकी कह सकते हो कि एक रिकग्नाइज जो है ना एज अ कोच हैं, और लीग्स में बहुत ज़्यादा ये फेमस हैं। मोहसिन नकवी ने इस पे अनाउंस किया इस बारे में, और उन्होंने अपना वो दिया, वैकेंसी रखी थी। मुझे नहीं लगता माइक हेसन खुद आए होंगे, वो बंदा नहीं ऐसा मुझे लगता कि इसको हमने मिन्नतें की होंगी भाई आ जाओ। ठीक है, मसला ये है कि क्या ये आगे बंदा चल सकेगा, क्या हम इसको चलने देंगे, क्या उसने अपनी शरायत रखी होंगी जो हमने इमेज क्रिएट किया है। मेन मौजू ये है, लेकिन बड़ी खबर ये नहीं है। बड़ी खबर ये है मिसबाह उल हक जो है वो रेड बॉल के कोच बनने जा रहे हैं। बासित अली ने इस खबर को ब्रेक किया, उसके बाद मीडिया पे ये बात फैल चुकी है, और यही आपको नजर आएगा। गोरे तो अब बनने से रहे, लेकिन मिसबाह उल हक क्या लेवल 4 के कोच हैं? पहले भी आए थे, कोई एक्सपीरियंस नहीं था एज अ कोच। मिसबाह एज अ प्लेयर उनका जो भी है स्टैचर एक था, एज अ कैप्टन उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दी दुबई में जो भी था, लेकिन एज अ कोच उनका डिबैकल ही रहा है। अगर हम देखते हैं उनका जो पिछला टेन्योर गुजरा है, इश्यूज भी रहे हैं, उनकी कोचिंग की भी इतनी जो है ना कैपेबिलिटी कैपेसिटी उतनी नहीं थी। क्या अब हम उनको नाम पे ले रहे हैं मेंटोर से शिफ्ट करके, या किस बेस पे ले रहे हैं? अब ये एक जो चीज है ना, मिसबा की मेंटालिटी पे बात होती है, क्या वे होगा खेलने का, ये देखना पड़ेगा ना। ऐसे तो नहीं है कि आओ और टीम सेम टू सेम रहे, एंड पे को जी अल्लाह हाफिज गुड बाय। तो फैंस देखना चाहते हैं। साथ ही साथ आकिब जावेद जो है उन्होंने सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम कर दिया, और उन्होंने कहा कि मैं डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो है ना उसका मैं डायरेक्टर बनूंगा। और पहले से ही बात थी, और अच्छी बात है, आकिब पहले भी इधर काम कर चुके हैं अगर 2009 की मैं बात करूं टाइम की। लेकिन आकिब जावेद ने अपना टेन्योर लंबा क्यों किया? जब आप टेस्ट मैच जीते, बड़ा हुआ जी, आकिब जावेद छा गया। लेकिन आकिब जावेद ने उसके बाद क्या किया? चैंपियंस ट्रॉफी में रिजिड अप्रोच, उसके बाद फिर एक अगले दौरे पे ये चले गए रिजिड अप्रोच के साथ, कहा जी कि अभी टाइम नहीं है तो मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूं। तो ये पाकिस्तान में ये चीजें हैं, कोई अकाउंटेबल नहीं होता किसी भी चीज के लिए। इस पे आप नहीं बात करनी है, हम तो हमेशा करते ही हैं। लेकिन माइक हेसन क्या सही कोच साबित होगा पाकिस्तान के लिए या नहीं? देखो बात यह है कि माइक हेसन तो प्रोफेशनल क्रिकेट कोई खेला नहीं, बड़ी बातें हो रही हैं, चीजें हो रही हैं, कोच अच्छा है, वो स्ट्रेटेजी बनाता है, लीग क्रिकेट डिफरेंट है, इंटरनेशनल डिफरेंट है। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम को 2015 में जहां पे वो लेके गया, ऑब्वियसली उनकी टीम अच्छी थी, ब्रेंडन मैकलम था। लेकिन माइक हेसन एक स्ट्रॉन्ग कोच है जो कि होल्ड करता है चीजों को, सुनता भी है, सुनाता भी है, कप्तान पे बहुत बिलीव करता है। और लीग्स में आईपीएल में देख लो आप, आरसीबी के साथ खेला, फाइनल उसमें खिलाया 2 बार, किंग्स 11 पंजाब को शायद जिताया या फाइनल खेला। अच्छा कोच है, इस्लामाबाद को जिता चुका है। कोच में मसला कभी भी नहीं रहा। मसला यह रहा है पाकिस्तान के लिए कोच बदलना, कोच लाना कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मसला यह है कि ये कितना लॉन्ग लास्ट करेगा, कितनी देर तक ये चलेगा बंदा, इसको कितनी देर तक हम चलने देंगे। मसला तो ये है ना, क्योंकि मोहसिन नकवी जब से आए हैं तब से कोई ऐसा डिसीजन हमें नहीं नजर आ रहा कि कोई जिसमें ना कोई एक लंबा उसको टेन्योर दिया हो। लंबा टेन्योर उनको मिलता है जो बड़े अजीज हैं, बड़े करीबी हैं, उनको एक ओहदे से दूसरे पे शिफ्ट कर देते हैं। लेकिन गोरा कोच कोई आता है ना, जब वो काम करना चाहता है उसको हमने नहीं करने दिया। उसका प्रूफ मैं आपको बता देता हूं। राशिद लतीफ ने इस बारे में बड़ा अच्छा एक वो उन्होंने इसका कह लो पोस्टमार्टम किया था, उसी से अगर मैं पॉइंट्स की बताऊं तो देखो एडमिनिस्ट्रेशन उधर ही है पीसीबी की, ऑपरेशंस में फेलियर है, नहीं मैनेज कर पा रहे। मार्केटिंग देख लो, अभी पीएसएल की कितना सेरेमनी हुई, मार्केटिंग उस तरह की नहीं थी। कमर्शियल हर लिहाज से क्रिकेटिंग डिसीजंस तो डिबैकल है, जिसकी वजह से हमारी क्रिकेट चलती है। देखो मोहसिन नकवी आए, कितनी चेंजेस हुई हैं। मेरा नहीं ख्याल इतनी कोई चेंजेस किसी एक आध साल में, 1.25 साल में इतनी हुई हो। जब ये आए, मोहम्मद हफीज को इन्होंने फारिग किया, ठीक है,
हारिस रऊफ का कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने लिया, फिर उसको बाद में दोबारा दिया, फिर इन्होंने देखो शाहीन अफरीदी को फारिग किया कप्तानी से T20 की, बाबर को वापस लेके आए और बाबर ने भी एक्सेप्ट की, वहाब रियाज को एज अ सीनियर मैनेजर का उहदा बनाया क्योंकि ये पंजाब गवर्नमेंट में वहाब इनके साथ था, ठीक है। अजीजी करीबी या आते गए ना साथ साथ, अब आप नोटिस करो। फिर अजहर महमूद को ये लेके आए, ठीक है। उसके साथ साथ इन्होंने, आप देखो कि हमारा डिबैकल हुआ वर्ल्ड कप का, उस दौरान ही इन्होंने साथ साथ पहले ही जेसन गिलेस्पी को, गैरी किस्टन को ऐसे टाइम पे पॉइंट किया कि वो टीम के साथ बस देखने ही गए थे कि टीम कर क्या रही है, उनका कोई होल्ड नहीं था, बस आ गए वो कि भाई आ जाओ बस देख लो, कोई स्ट्रैटेजी कोई नहीं था, बस टीम को ज्वाइन किया और वर्ल्ड कप हमारा फारिग रहा 2024 का। उसमें फारिग हुए तो इन्होंने कहा जी कि पोस्टमार्टम होगा, सर्जरी होगी। सर्जरी जब की तो सिलेक्टर वहाब रियाज सीनियर मैनेजर और अब्दुल रज़ाक को फारिग कर दिया, जिसपे उन्होंने कहा जी कि हमें फारिग किया बड़ा वो। बाद में उन्होंने कहा कि हमारा जितना भी टाइम था, और अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता, जितना भी था। उसके बाद इनको अगर देखते हैं तो मोहम्मद यूसुफ को, बिलाल अफजल को, और इन्होंने बीच में एक दो लोग और, असद शफीक, इनको कमेटी में लेके आया। बिलाल अफजल वो बंदा है जो कि पंजाब गवर्नमेंट के लिए काम करता रहा है, कोई आईटी में चीज़ों में, उसको क्रिकेटिंग बैकग्राउंड कोई नहीं था, उसको यहाँ पे लेके आए, ठीक है, मोहसिन नकवी, क्योंकि वो निगरान जब वजीर थे पंजाब के, चीफ थे मिनिस्टर जो भी, वहां से इन्होंने अपने साथ ये बंदे साथ साथ चलते रहे, ठीक है, ये सबको पता पॉइंट है। फिर इन्होंने नवीद अकरम चीमा को मैनेजर बनाया, ये सारी चीजें हैं। फिर एनओसी के फड्डे डले इन्होंने, जो है ना उस्मान वाला ने, जो है ना उसामा मीर का फड्डा डला, मोहम्मद हारिस का एक इशू बना था, और उस्मान वाला का फिर और वहाब रियाज का भी आपस में क्लैश चलता रहा। और इन्होंने उसके बाद जो है ना कहा कि ड्रॉप करेंगे हम बाबर शाहीन को, नसीम को, और ये फैसला इन्होंने फिर उस पर लिया। गैरी किस्टन ने कहा जी मैं इनको खिलाना चाहता हूँ, उसने कहा कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है, उसने रिजाइन कर दिया। जेसन गिलेस्पी को इन्होंने रेड बॉल से व्हाइट में जबरदस्ती कोच बनाया, वो नहीं मान रहा था, कंट्रोल आकिब जावेद के हाथ में था। जब हम वो एकदम फारिग किया गैरी को, इनके हाथ 2 टेस्ट जीत गई है, उसके बाद इन्होंने कहा जी आकिब जावेदी सब कुछ है, माई बाप है। और उसके बाद इन्होंने जेसन गिलेस्पी को कोच बनाया, वो भी ज्यादा देर नहीं चला। आकिब जावेद जो है वो फिर आपके सामने ही था, जिम्बाब्वे दौरे से लेके चैंपियंस ट्रॉफी तक का सफर, बाहर के दौरे जितने भी हम जीते, आकिब जावेद ठीक है एज अ कोच साथ टीम के जरूर थे, गिलेस्पी थे, जो भी उसमें हिसाब किताब था, लेकिन परफॉर्मेंस जो है ना वो गिने चुने 1-2 प्लेयर्स की वजह से हमारा वो बहुत अच्छा सीरीज आप कह सकते हो गई। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान का डिबैकल ही रहा। रिजवान को कप्तान लाए, जबरदस्ती का कप्तान लाए, कंट्रोल उसके हाथ में कुछ था नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी में रिजिड अप्रोच थी, और मोहम्मद यूसुफ फिर फारिग कर दिए गए सिलेक्ट कमेटी से, फिर वो एज अ अपॉइंट हुए बैटिंग उसमें, फिर वो उन्होंने ब्रेक लिया, फिर वो आए, फिर गए। उसके अलावा समीउल हसन को इन्होंने रिजाइन करवाया, ठीक है। फिर इन्होंने और भी बहुत सारी चीजें बीच में की, डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस लगाया, माइक हैसन को इन्होंने किया है। तो क्या ये लॉन्ग लास्ट करेगा? क्योंकि इन्होंने मेंटोर्स भी फारिग कर दिए हैं, और मेंटोर फारिग होने से तकरीबन 2 हफ्ते पहले शोएब मलिक को पता चल गया था, शायद उन्होंने उस पर क्या जी के अल्लाह हाफिज करता हूं मैं, मेरा 2 ड्यूटीज मैं नहीं संभाल सकता, और अभी वो PSL भी खेल रहे हैं कोयटा के लिए। तो उन्होंने ये बात की कि मैं 2 ड्यूटियां हैं, जो उन्होंने पहले नहीं ख्याल आया चीजों का। प्लेयर्स के पॉकेट में जब पैसे जाते हैं 50-50 लाख, तो 50 लाख ठीक है, बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, प्लेयर्स इनकी वर्थ ज्यादा है, ठीक है, लेकिन 50 लाख फिर भी एक कॉमन मैन के लिए तो है ना। क्रिकेट का फैन तो देखना चाहता है ना, जब आपको एक चीज मिल रही है उसमें क्या रिटर्न है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, ROI क्या है। मिसबाह, सरफराज, शोएब मलिक, उसके अलावा वकार यूनस कमेंट्री भी कर रहे हैं ये लोग, और बीच में गैप भी आ रहे हैं, शोज भी कर रहे हैं। तो सवाल तो ये था ना, सकलैन मुश्ताक और शादाब भी उसी टीम में होना, चीजें होना, तो इनसे किसने पूछना था कि आपने 1 साल में क्या चीज टीम को दी, क्या नहीं दी। ये एक देखो ना पाकिस्तान क्रिकेट का हमेशा से इशू रहा है। और अगर आप देखो कि अब ये चेंजेस हो गई हैं, ठीक है, अब मिसबाह को रेड बॉल में ला रहे हैं, सरफराज को ला रहे हैं कहीं ना कहीं बोर्ड में, और एकदम से चेंजेस होगी। माइक हैसन आएगा, शादाब का वो फैन है, और वो उसने वर्ल्ड कप में भी कहा था अभी जो गुजरा था चैंपियंस ट्रॉफी, शादाब क्यों नहीं है, शादाब की परफॉर्मेंस आपके सामने है। तो लेट्स सी, माइक हैसन को देना चाहिए टाइम, और ये नहीं पता कितने टाइम तक है, कम से कम 2 से 3 साल देने चाहिए। 2 साल तो मस्ट है, 2 साल में तो 6-8 महीने तो उसको, अभी सीरीज हमारी इतनी नहीं है, समझ उसको उसमें आएगी कि करना क्या है, चीजें क्या है। लेकिन माइक हैसन गुड चॉइस है, डिपेंड करता है कि आजादी कितनी उसको आप देते हो, कितना उसको रखते हो, क्योंकि लीग क्रिकेट है, प्लेयर्स नहीं जुड़ते। कोचेस कहते हैं 2-3 सीजन लीगों के लगाओ, पैसे जेब में डालो, रिस्पेक्ट भी है उतनी ही रहेगी, कोई चक्कर नहीं, फैमिली के साथ भी गुजारेंगे टाइम। पूरे साल रहना 8 महीने, 7-8 महीने
पाकिस्तान में आना, काम करना या कहीं पे ट्रैवल करना टीम के साथ हेक्टिक हो जाता है, टफ हो जाता है और नहीं करते ना। पैसे जब आपको मिल रहे हैं लीग क्रिकेट से, तो लेट्स सी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मोहसिन नकवी, उम्मीद है कि आप उसको काम, अपनी पार्टी जो लोग हैं आपके साथ सराउंडिंग में, काम उनको करने दें और आके भी अच्छा काम करें। सो लेट्स सी, देखते हैं अभी ये डिसीजन कितना देर तक जो चलता है। कोच अच्छा है वो, बरल अपनी राय का इजहार करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद होगी, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।